मुंबई की चमकदार लेकिन क्रूर दुनिया में वरुण मेहरा एक उभरता हुआ टीवी स्टार था। उसका बांद्रा वेस्ट में स्थित पेंट हाउस अपार्टमेंट हमेशा चकाचक रहता। सफ़ेद मार्बल फ्लोर, बड़ी बड़ी विंडोज से समंदर की लहरें दिखती और दीवारों पर उसके अवार्ड्स की चमक। लेकिन इस लग्जरी के पीछे एक साधारण सच था। वरुण अकेला था। माता पिता गांव में, दोस्त इंडस्ट्री के व्यस्त और घर का सारा बोझ राधा आंटी पर, जो पिछले 12 साल से उसके घर को घर बनाती आई थी। एक सुबह फ़ोन की घंटी बजी। वरुण शूटिंग के लिए तैयार हो रहा था। हेलो वरुण बेटा, राधा बोल रही हूँ। आंटी गुड मॉर्निंग, आज जल्दी आ रही हो ना, शूटिंग है। बेटा आज नहीं आ पाऊंगी, डॉक्टर ने हार्ट में छोटी सी प्रॉब्लम बताई है, कम से कम 2 हफ्ते बेड रेस्ट। मैंने सोचा तुम अकेले कैसे काम चलाओगे, इसलिए अपनी दूर की भतीजी प्रिया को भेज रही हूँ। बहुत होशियार और भरोसेमंद लड़की है, मैंने उसे सब समझा दिया है, तुम्हारी डाइट शेड्यूल सब। वरुण ने सिर खुजाया। आंटी आप अपना ख्याल रखो, प्रिया आएगी तो ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताना, पैसे या दवाई की ज़रूरत पड़े तो बोलना। ठीक है बेटा। प्रिया दोपहर तक पहुंच जाएगी। दोपहर में डोरबेल बजी। बाहर खड़ी थी प्रिया, नीले सलवार सूट में, बालों की छोटी, आंखें नीची, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जो थोड़ी रहस्यमयी लग रही थी। उसके कंधे पर छोटा सा बैग। सर मैं प्रिया, राधा आंटी ने भेजा है, आओ अंदर बैठो। वरुण ने उसे सोफे पर बैठाया। प्रिया ने अपना आधार कार्ड निकाला। वरुण ने देखा और लौटा दिया, लेकिन प्रिया ने कहा सर आप रख लीजिए, मैं नई हूँ ट्रस्ट बनाने के लिए, अगर मैं भाग जाऊँ या कुछ गड़बड़ करूँ तो आप पुलिस में दे देना। वरुण हंसा। अरे नहीं नहीं, रखो अपने पास, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। फिर भी प्रिया ने कार्ड टेबल पर रख दिया और मुस्कुराई। पहला दिन। प्रिया ने घर की सफाई शुरू की। वरुण शूटिंग से लौटा तो घर चमक रहा था। किचन से आ रही खुशबू लाजवाब थी। प्रिया क्या बना रही हो? सर ग्रिल्ड सैल्मन, क्विनोआ सलाद और टोमेटो बेसिल सूप। आपकी डाइट लिस्ट में था ना? वरुण हैरान। राधा आंटी को उसने सालों बताया था, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती। प्रिया का खाना परफेक्ट था, जूसी, हेल्दी और स्वाद से भरपूर। रात का डिनर खाते हुए वरुण बोला, प्रिया तुमने ये सब कहाँ सीखा, कोई होटल मैनेजमेंट किया? नहीं सर, गांव से हूँ, लेकिन मुंबई आने के बाद यूट्यूब देखकर सीखा, और आप जैसे स्टार्स की डाइट प्लान ऑनलाइन पढ़ती रहती हूँ। आपकी फ़ैन हूँ ना? फ़ैन मेरे शो देखती हो? हाँ सर, दिल की धड़कन तो 10 बार देख चुकी हूँ। आपका नेगेटिव रोल, वाह इतना रियल लगता है। वरुण मुस्कुराया। पहली बार किसी ने उसके एक्टिंग की इतनी तारीफ की थी। अगले कुछ दिन बीते। प्रिया का रूटीन परफेक्ट। सुबह ब्रेकफास्ट रेडी, स्प्राउट्स चाट, फ्रूट बाउल, ग्रीन जूस, शूटिंग के लिए टिफिन पैक। शाम को डिनर में वैरायटी, कभी थाई करी, कभी इंडियन ग्रिल्ड पनीर। एक दिन शूटिंग कैंसिल हो गई। वरुण घर पर था। प्रिया ने पूछा, सर आज गैप है ना, कुछ स्पेशल बनाऊं? हाँ यार, मूड है धमाल करने का, तुम्हारे हाथ की बिरयानी ट्राई करें? प्रिया की आंखें चमकी। पक्का सर, हैदराबादी स्टाइल बनाती हूँ। दोपहर भर किचन में खुशबू फैली। बिरयानी सर्व हुई तो वरुण ने कहा, वाह प्रिया, 5 सितारा होटल से बेहतर। अब तो सोच रहा हूँ राधा आंटी को रिटायर कर दूँ और तुम्हें परमानेंट रख लूँ। प्रिया शर्मा गई। नहीं सर, मैं तो टेम्परेरी हूँ, लेकिन जब मन करे आंटी को बोल देना, मैं आ जाऊँगी। फिर प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, सर एक सेल्फी ले लें, मेरी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, वो जल जाएंगी। वरुण हंसा। अरे इसमें शर्माने की क्या बात, आओ सेल्फी लेते हैं। प्रिया ने उसे एडिट किया, खुद को वरुण के कंधे पर हाथ रखते दिखाया। वरुण को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे प्रिया का व्यवहार बदलने लगा। वो वरुण के कमरे में सफाई करते वक्त ज़्यादा समय लगाती, कभी उसके कपड़ों को सूंघती हुई पकड़ी जाती। एक दिन वरुण ने देखा कि प्रिया उसकी अलमारी में उसके परफ्यूम इस्तेमाल कर रही थी। प्रिया ये क्या? सॉरी सर, अच्छा लग रहा था। वरुण ने हंसकर टाल दिया, लेकिन मन में एक हल्की सी बेचैनी हुई। एक शाम वरुण लेट घर लौटा। प्रिया अभी भी थी। सर डिनर गर्म कर दूं? नहीं प्रिया तुम जाओ, मैं मंगवा लूँगा। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन आंखों में कुछ और था। वो चली गई, लेकिन वरुण को लगा कि दरवाज़ा बंद होने के बाद भी कोई छाया खड़ी है। अगले दिन सुबह प्रिया नहीं आई। शाम को राधा आंटी का फ़ोन आया। बेटा प्रिया रो रोकर पागल हो रही है, कह रही है तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती की। वरुण का फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बचा। आंटी ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेटा मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। प्रिया कह रही है तुमने उसे कमरे में खींचा, फ़ोन छीना,
आधार रख लिया ताकि वो भाग न सके। वरुण का करियर आंखों के सामने घूम गया। उसका नया वेब सीरीज शैडोज ऑफ ट्रुथ रिलीज होने वाला था। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, बड़े प्रोड्यूसर्स। अगर ये न्यूज़ लीक हुई तो सब खत्म। बट की इन 1902 राधा आंटी प्रिया को लेकर अपार्टमेंट में आई। प्रिया रो रही थी, चेहरा छिपाया हुआ। आंटी, सर ने मुझे गलत तरीके से छुआ। मौका देखकर फ्लर्ट करते थे। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उन्होंने मुझे जकड़ लिया। मैं चीखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वरुण चीखा, झूठ, पूरा झूठ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। राधा आंटी बोली, बेटा मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम शरीफ हो। लेकिन प्रिया 5 साल से मेरे साथ काम करती है, 10 घरों में गई, कभी शिकायत नहीं। चलो बैठकर बात करते हैं। लिविंग रूम में तीनों बैठे, माहौल तनावपूर्ण। प्रिया ने विस्तार से बताया कैसे वरुण ने उसे गलत नज़रों से देखा, छुआ और आखिरी दिन जबरदस्ती की कोशिश की। वरुण ने हर आरोप का जवाब दिया। मैंने कभी आधार नहीं रखा, सेल्फी उसने खुद मांगी थी। फिर शुरू हुई सौदेबाजी। प्रिया ने कहा, मुझे 50 लाख चाहिए मुंह बंद रखने के लिए, नहीं तो पुलिस। वरुण फंसा नहीं। 50 लाख? मैं शाहरुख नहीं हूँ, कार लोन पर, घर रेंट पर, बैंक में मुश्किल से कुछ लाख। राधा आंटी बीच में बोली, बेटा 30 लाख में सेटल कर लो, NDA साइन करवाओ, प्रिया की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। लंबी बहस चली। प्रिया 40 पर आई, फिर 25, अंत में 22 लाख पर डील फाइनल। वरुण ने 2 दिन का टाइम मांगा, लोन अरेंज करूंगा। लेकिन उन 2 दिनों में वरुण ने कुछ और अरेंज किया। उसने पूरे अपार्टमेंट में हिडन CCTV कैमरे लगवाए, लिविंग रूम, किचन, यहाँ तक कि हॉलवे में, साथ ही हाई क्वालिटी वॉइस रिकॉर्डर्स। उसका दोस्त मानव, जो पहले ऐसे केस से गुजरा था, ने सलाह दी थी। परसों प्रिया और राधा आंटी आई, पैसे का बैग टेबल पर। राधा आंटी बोली, प्रिया अब सच सच बता, वरुण बेटा ने क्या गलती की? प्रिया ने चारों तरफ देखा, फिर मुस्कुराई, वो मुस्कान जो अब डरावनी लग रही थी। आंटी, सच ये है कि सर बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने ही प्लान बनाया था, गांव से आई हूँ, गरीबी देखी है, सोचा स्टार को फंसाकर पैसे कमाऊंगी। सेल्फी के बहाने करीब आई, छुई, उकसाया। सोचा था पूरी तरीके से फंसा लूंगी, फिर ब्लैकमेल। लेकिन सर ने खुद को रोक लिया, हरिश्चंद्र जैसे, इसलिए मुझे झूठा आरोप लगाना पड़ा। अब 22 लाख मिल गए, जिंदगी सेठ। वरुण दूसरे कमरे से बाहर आया, हाथ में टैबलेट, लाइव CCTV फुटेज और रिकॉर्डिंग चल रही थी। प्रिया, तुम्हारा पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया हर कोण से, अब पुलिस आएगी। प्रिया के पैर कांपने लगे। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती की। राधा आंटी भी घबरा गई। बेटा मुझे नहीं पता था ये ऐसा करेगी। वरुण ठंडी आवाज़ में बोला, आंटी आपका भी रोल था, बीमारी का नाटक, सेटलमेंट की सलाह, सब प्लान्ड। आप दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। अब बाहर निकलो, पुलिस खुद आएगी। प्रिया बैग छोड़कर रोते हुए भागी। राधा आंटी माफ़ी मांगती रहीं, लेकिन वरुण ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात वरुण छत पर खड़ा था, मुंबई की लाइट्स चमक रही थीं। उसने सोचा, इस ग्लैमर की दुनिया में कितने जाल बिछे हैं, कितनी छाया है इंतजार में। लेकिन इस बार छाया खुद जाल में फंस गई। और कहीं दूर प्रिया बस में बैठी रो रही थी। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे कहाँ पहुँचा दिया।